सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया। सदर आरिफ अलवी को इस्तीफा भिजवा दिया। कहा लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज फराइज अंजाम देना एजाज की बात थी। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। मुस्ताफी जज एजाजुल एहसन सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। सदर आरिफ अलवी ने एक रोज कबल जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी का भेजा गया इस्तीफा मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने वाली 3 रुकनी कमेटी में तब्दीली। जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी रुकन होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। अक्टूबर 2024 से नवंबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में भी तब्दीली। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन के नए रुकन बनेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कल फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी निशान अलॉट न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में कल समाअत होगी। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम और तेज। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और आसिफा भुट्टो ने सिंध का महाज संभाल लिया। बिलावल ने कहा कोई जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो लंदन जाकर इलाज कराते हैं। हमारी हुकूमत आई तो इन्हें इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। सियासतदानों के दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। जब भी ये हुकूमत में आते हैं जुल्म करते हैं। अशराफिया की जमातों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। जयाले को वजीर आला और वजीर आजम बनाना है। पाकिस्तान के अवाम की किस्मत तब्दील करेंगे। साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस पर हुक्म इम्तिना खत्म कर दिया। अटॉर्नी जनरल की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई दोबारा करने की यकीन दहानी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने ट्रायल इन कैमरा डिक्लेयर किया था। 9 मई के 12 मुकदमात में साबिक चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जज मजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई फौरी खत्म न करने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा जज और सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कल तक मुलतवी। मरियम औरंगजेब ने कहा जस्टिस एजाजुल एहसन ने कुछ गलत नहीं किया तो खड़े हो जाते। JIT के मॉनिटरिंग जज इस्तीफा देकर इल्जामात से बच नहीं सकते। इस्तीफे देने से सब कुछ माफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या कोई और, सबका एहतसाब होगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं। 9 मई के मुजरिम जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं। ख्वाजा आसिफ सियालकोट, राना सनाउल्लाह, फैसलाबाद, खुरम दस्तगीर गुजरांवाला से नून लीग के उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून ने मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी समेत पंजाब के कौमी और सूबाई उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल नारोवाल से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। हनीफ अब्बासी रावलपिंडी, उसामा सरवर मरी से उम्मीदवार होंगे। नौशीन इफ्तिखार, सायरा अफजल तारड़, शिजरा मनसब खरल को भी टिकट मिल गया। यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। हामिद सईद काज़मी रहीम यार खान से उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब की 32 कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिए। मखदूम मुर्तदा महमूद भी रहीम यार खान से मैदान में उतरेंगे। अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी मुल्तान से उम्मीदवार नामजद। रजा रब्बानी खर, कोट अद्दू और बहादुर खान लैया से इलेक्शन लड़ेंगे।
तहरीक इंसाफ की टिकट से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल, कुछ देर तक टिकट्स का ऐलान मुतवक्के। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, अदालत के हुक्म के बावजूद बल्ले का निशान नहीं दिया गया। उम्मीदवारों को निशानात अलॉट होने में 2 दिन रह गए। इलेक्शन कमीशन PTI का सर्टिफिकेट जारी करे, 3-4 रोज में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देंगे। MQM ने कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट न हो सकी। मुस्तफ़ा कमाल NA 242 से शहबाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार 2 सीटों से उम्मीदवार होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, रऊफ सिद्दीकी, आसिया इसहाक को भी टिकट मिल गया। अरशद वोहरा, अमीनुल हक भी MQM से जोर आजमाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में जलजले के शदीद झटके। सोआत, कोहाट, एबटाबाद, लोअरदीर, सरगोधा, मियांवाली, चित्राल में भी जमीन लरज उठी। मानसहरा, रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 213 किलोमीटर और मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, दहशतगर्द बुज़दिल हैं, हिम्मत है तो बिलों से बाहर निकलें। शर फैलाने वाले मैदान में आएं, छुप कर क्यों बैठे हैं? ये 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। लोग कहते हैं 10 दिन बाद आप नहीं होंगे, सख्त बातें ना करें। मैं कहता हूं मैं ऐसी सख्त बातें करता रहूंगा। ये शरपसंद गिरे हुए लोग हैं, इन्होंने APS के बच्चों को मारा। दहशतगर्द हमदर्दी के लायक नहीं। हम दहशतगर्दों के खिलाफ जीत कर ही रहेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ जीत के ऐलान में कुछ वक्त लगेगा। एमल वली खान तौहीन अदालत केस में पेशावर हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, एमल वली को कुछ नहीं कहता, अदालत के तकद्दुस का मामला है। 15 अप्रैल को रिटायर हो रहा हूँ, किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। एमल वली बोले, मैं माफी चाहता हूँ, सिर्फ गिला किया है। आपसे खुश हैं, आपके हर फैसले का एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, गिला मर्द नहीं औरतें करती हैं। अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, 8 फरवरी का इलेक्शन बेमानी और बेमकसद है। नून लीग की मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। मंशूर में भी बातें नहीं लिख सकते तो इलेक्शन छोड़ दें। मुल्क के हालात खराब ना करें। जेलों में डालने से मुल्क का फायदा नहीं होगा। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, नून लीग को मशवरा दिया था कि मरीज से वर्कर को टिकट दें। वर्कर को टिकट मिला या नहीं, अवाम फैसला करेंगे। लोधरा से जहांगीर तरीन की नशिस्तों पर नून लीग ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। NA 155 से सदीक बलोच नून लीग के उम्मीदवार। PP 227 से उमैर बलोच को टिकट जारी। जहांगीर तरीन ने दोनों नशिस्तों से कागजात जमा कराए थे। बिहाड़ी से इसहाक काकवानी की नशिस्त पर भी एडजस्टमेंट न हुई। सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान, रावलपिंडी में फयाज चौहान की सीट पर भी एडजस्टमेंट न हो सकी। दानियाल अजीज को मुस्लिम लीग नवाज का टिकट ना मिला। दानियाल अजीज के हल्के से चौधरी अनवारुल हक नून लीग के उम्मीदवार। साबिक विफाकी वजीर ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया था। पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी किया था। दानियाल अजीज का आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। फैसलाबाद में तलाल चौधरी की नशिस्त पर किसी को टिकट जारी ना हुआ। तलाल चौधरी और PTI से नून लीग में शामिल होने वाले नवाब शेर वसेर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद।